पीएम अपडेट्स। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के 11 साल पूरे होने के अवसर पर आज मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में पत्रकार वार्ता को किया संबोधित। पत्रकार वार्ता में बोले सीएम साय, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने मोदी जी की अधिकांश बड़ी गारंटियों को पूरा कर कीर्तिमान किया स्थापित। अपेक्स बैंक के नवनियुक्त प्राधिकृत अधिकारी श्री केदारनाथ गुप्ता के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम साय ने अपेक्स बैंक की नई शाखा का किया वर्चुअल शुभारंभ। खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के 11 साल पूरे होने के अवसर पर आज मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। सीएम साय ने कहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्ष का कार्यकाल अनेक मायनों में ऐतिहासिक रहा है। एक सक्षम और सबल नेतृत्व में भारत ने चौतरफा प्रगति की नई कहानी लिखी है। ऐसी उपलब्धि हासिल की गई है जिसकी इससे पहले कल्पना भी नहीं की गई थी। सीएम साय ने कहा, प्रधानमंत्री जी का छत्तीसगढ़ से गहरा नाता रहा है। आप सबको मालूम है कि छत्तीसगढ़ से माननीय प्रधानमंत्री जी का गहरा लगाव है। जब छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था, मध्य प्रदेश में थे, उस समय वो संगठन के प्रभारी थे और छत्तीसगढ़ राज्य बना तो संगठन प्रभारी के नाते बहुत बार उनका छत्तीसगढ़ आना भी हुआ। और हम ये कह सकते हैं कि संगठनकर्ता के रूप में उन्होंने छत्तीसगढ़ का चप्पा चप्पा छान मारा होगा। एक एक जिले में उनका प्रवास होगा और आज भी प्रधानमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ के ऊपर में उनका आशीर्वाद बराबर बना रहता है। सीएम साय ने कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी है। उन्होंने कहा, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किया जाना, CAA, महिला आरक्षण आदि दर्जनों उपलब्धियों का वर्णन इतिहास याद रखेगा। आंतरिक सुरक्षा पर सबसे बड़ी चुनौती करार दिए गए माओवादी आतंक के खात्मे का मोदी जी और अमित शाह जी का संकल्प भी सिद्ध हो रहा है। आज अगर हम लोग छत्तीसगढ़ के अंदर जो बस्तर का क्षेत्र है, वहाँ नक्सलवाद के साथ मजबूती से लड़ाई लड़ पा रहे हैं और वहाँ शांति व्यवस्था कायम करने में सफल हो रहे हैं, तो इसमें भी माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, उनका योगदान है। आज हम लोग 1.5 साल में छत्तीसगढ़ में 425 माओवादियों को न्यूट्रलाइज किए हैं, 1388 माओवादी आत्मसमर्पण किए हैं और 1443 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। ये सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण ही ये सब हुआ है। जो बड़े बड़े नक्सली थे, बसो राजू, सुधाकर जैसे, ये सबको भी उनके आशीर्वाद से हमारे जवान न्यूट्रलाइज करने में सफल हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट बताती है कि भारत में 11 सालों के भीतर 26 करोड़ 50 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। पीएम आवास के जरिए गरीब परिवारों के घर का सपना पूरा हुआ है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी 26 लाख किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। खास बात यह है कि विशेष पिछड़ी जनजाति के 32,500 किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। छत्तीसगढ़ एक जनजातीय बाहुल्य राज्य है। पिछले 11 साल में मोदी जी के नेतृत्व में जनजातीय समाज के उत्थान के लिए जिस तरह काम हुआ है वो अभूतपूर्व है। आज का भारत पहले किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन बेवजह छेड़ने वालों को छोड़ता भी नहीं है। ये सब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मजबूत नेतृत्व की वजह से संभव हुआ है। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक दुनिया आतंकवाद के खिलाफ भारत के संकल्प को देख चुकी है। सीएम साय ने कहा कि हमने सुशासन के मंत्र पर आगे बढ़ते हुए सुशासन एवं अभिसरण विभाग गठित किया है। ये विभाग दूसरे विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने का काम कर रहा है। सीएम साय ने केंद्र के द्वारा छत्तीसगढ़ को विभिन्न क्षेत्र में मिले विकास कार्यों की चर्चा की। सीएम साय ने कहा कि नई औद्योगिक नीति लागू कर हमने निवेशकों के लिए अनुकूल नीतियां बनाई हैं। इससे अब तक 5.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। आप देखेंगे कि 1.5 वर्षों में करीब 9-10 हजार हम लोग सरकारी नौकरी दे चुके हैं। एक तो पुलिस विभाग में भर्ती हुई है, आपका बिजली विभाग में भर्ती हुई है, सहकारिता के क्षेत्र में भर्ती हुई है, अभी ट्राइबल में 300 हॉस्टल अधीक्षकों की भर्ती किए हैं, आपका इरिगेशन में भर्ती हुई है, अभी भी PWD और PHA का वैकेंसी निकला हुआ है। अभी 5000 शिक्षकों की भर्ती हम लोग फिर करने जा रहे हैं। तो इस तरह से लगातार भर्तियां भी निकल रही हैं। और जैसे मैंने कहा
कि अभी 5.5 लाख करोड़ का हम लोग को नई उद्योग नीति लागू करने के बाद इन्वेस्ट प्रस्ताव मतलब आया है, उसमें भी हम लोगों का ज़्यादा जो रोजगार पर है उनको बार बार हम लोग बोल रहे हैं कि आप लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, स्किलिंग कराना पड़ेगा। तो इस पर विशेष हम लोग का जोर है। प्रेस वार्ता में संकल्प से सिद्धि अभियान के संयोजक श्री रजनीश सिंह, प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव, विधायक श्री सुनील सोनी, श्री पुरंदर मिश्रा, श्री मोतीलाल साहू, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार श्री पंकज झा, प्रेस अधिकारी श्री आलोक सिंह, भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री अमित चिमनानी, प्रदेश प्रवक्ता श्री दीपक मस्के, सह मीडिया प्रभारी श्री अनुराग अग्रवाल, सोशल मीडिया संयोजक श्री सोमेश पांडे, IT संयोजक श्री सुनील पिल्लई और भाजपा नेता श्री उज्जवल दीपक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित के नवनियुक्त प्राधिकृत अधिकारी श्री केदारनाथ गुप्ता के पदभार ग्रहण एवं अभिनंदन समारोह में शामिल हुए और उन्हें शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जशपुर जिले के फरसाबहार में अपेक्स बैंक की नई शाखा का वर्चुअल शुभारंभ किया और क्षेत्रवासियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में सहकार से समृद्धि की संकल्पना को साकार किया जा रहा है। उनकी प्रेरणा से प्रदेश के घर घर को सहकारिता से जोड़ने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। श्री साय ने कहा कि नवनियुक्त प्राधिकृत अधिकारी के नेतृत्व में प्रदेश में सहकारिता को और अधिक मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि सहकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ मिलकर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। हाल ही में हमने दुधारू पशु वितरण योजना का शुभारंभ किया है, जिसके अंतर्गत पायलट प्रोजेक्ट के लिए प्रदेश के 6 जिलों का चयन कर हितग्राहियों को 2-2 दुधारू गाय वितरित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल के दौरान सहकारिता के क्षेत्र में हुए बड़े बदलावों का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने फरसाबहार में अपेक्स बैंक की नई शाखा खुलने पर क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए कहा कि अब किसानों को बैंकिंग सुविधा के लिए 50-60 किलोमीटर दूर पत्थल गांव नहीं जाना पड़ेगा। इस पुनीत पहल के लिए उन्होंने सहकारिता विभाग को साधुवाद दिया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में कार्यक्रम में मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने CSR गतिविधियों के तहत राजधानी रायपुर के सत्य साई हृदय चिकित्सालय को 2.25 करोड़ रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया। पदभार ग्रहण समारोह में सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप, कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम, राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा, खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल, विधायक गण श्री राजेश मूणत, श्री अनुज शर्मा, श्री मोतीलाल साहू, श्री पुरंदर मिश्रा, गुरु खुशवंत साहिब, श्री सुनील सोनी और विभिन्न निगम मंडलों के अध्यक्ष, सहकारिता विभाग के अधिकारी गण एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। CM अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।